तो हेलो नमस्ते जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। पीछे से आवाज़ हो रही होगी, थोड़ा सा मशीन चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे मैं जल गई हूँ, कोई कहीं पे जलता है, कोई कहीं पे, मैं यहीं पे जलती हूँ। चलिए, आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। तो अभी बज रहे दिन के 2:30 और मेरे बहुत सारे काम बाकी। अभी अभी जस्ट मैं युग को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ और मेरा गुलिया देखिए इतना हैक्टिक शेड्यूल होता है ना मेरा दिन भर का कि क्या ही बताऊँ। काम मतलब सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही चलते हैं। अच्छा है कि आज तो युग को सीवीएम छोड़ने नहीं जाना है मुझे, अदरवाइज़ तो फिर मेरी तो लेफ्ट राइट ही हो जाती। तो अभी 3 बज जाएंगे, मुझे 3:30 बज जाएंगे कामों को फिनिश करते करते, क्योंकि ना बच्चों का शेड्यूल ऐसा है। अभी हस्बैंड भी खाना खाने के लिए नहीं आए हैं, तो वो भी जब आएंगे तब उनका भी देखा जाएगा। कोई नहीं, चलिए, मैंने जो आप लोगों को शॉपिंग दिखाई अभी अभी जस्ट, उसको ना अरेंज करते हैं, क्योंकि ना मेरे पास अब बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद तो ली है, बहुत सारे पैसे भी डाल दिए, अब चीज़ों को संभाल के रखना भी, ये भी एक टास्क है। तो चलिए, मैं आप लोगों के साथ आज वही शेयर करने वाली हूँ कि जब आपके पास सामान ज़्यादा हो जाए और उसको रखने की जगह ना हो तो क्या करें। ये भी एक अपने आप में एक टास्क है, क्योंकि हमारे पास दिन भर में इतने ज़्यादा टास्क होते हैं। काम करते देखिए, कहने के लिए तो हम होम मेकर हैं, लेकिन सिर्फ होम मेकिंग नहीं होता, सिर्फ कचरा झाड़ू पोछा और बर्तन नहीं होता है हमारा काम। हमारा काम बहुत सारा होता है। घर में जो हम सामान लेके आते हैं उसको अरेंज करना और एक स्मार्ट वे में काम करना, ऊपर से थोड़ी सी सूझबूझ और चालाकी से चीज़ों को अरेंज करना, ये सब चीज़ें होती है। तो चलिए, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाते हैं और स्मार्ट काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हैं, आप लोगों को देख के ही समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग पूरी राम कहानी समझ चुके हो। यहाँ पे मैं बर्तन वो लेकर आई हूँ जो मैंने कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किए थे। हो ये रहा है ना कि कुछ दिनों से बहुत टाइम हो गया इन बर्तनों को लेकर आए हुए, और इस ब्लॉग काफ़ी दिनों पहले का है ये ब्लॉग, लेकिन आप लोगों के पास शेयर नहीं कर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे ना ये वाला मेरा किचन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा स्टोर रूम है। इसके अंदर ना कुछ रखने की व्यवस्था नहीं है, बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन ना व्यवस्था होते हुए भी अब इसको व्यवस्थित बनाए। जब इसकी व्यवस्था होगी तब होगी, जब घर में कोई बड़ा काम होगा तभी जाकर इसमें कुछ होने वाला है। जब हम लोग यहाँ पे रहने आए थे तभी फर्नीचर बनवाया, तभी उस भैया को बोला था, लेकिन उन्होंने काम पूरा करके नहीं दिया था किसी रीज़न की वजह से। तो इस वाले स्टोर रूम में ना मेरा किचन का बहुत सारा सामान आ जाता है। आप लोग जैसे कि देख सकते हो, वो है जिसमें गेहूं का पूरा वो बॉक्स है, ये आटा चक्की है, दाल चावल आटा, बहुत सारे बर्तन, आलू प्याज, सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है। तो ये एक ना मेरे पास एक रैक है, स्टैंड है लोहे का। ये ना जब हम पहले सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे तब वहाँ पे ना इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस तरह की रखते थे जो बहुत ज़्यादा काम में आता था। इसको मैंने अभी ऊपर वाले रूम में, एक एक्स्ट्रा रूम है मेरे पास, ऊपर 3 रूम है फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पे पड़ा रहता था ऐसे ही। तो मैंने सोचा चलो इसको ही लेकर आते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, क्योंकि ये स्टोर रूम ना बहुत गंदा सा लगने लगा था और बर्तन इसमें दिन ब दिन मेरे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मैं पुराने बर्तनों को डिस्कार्ड कर रही हूँ। अभी तक उन बर्तनों को मैंने बाहर घर से नहीं निकाला है, क्योंकि एक बार मैं सारे बर्तन ले आऊँगी, उनमें से सोचूंगी। ऐसा नहीं कि नया बर्तन घर में आया और पुरानों को फेंक दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं पहले सारे नए लाती हूँ। जैसे कि आपने देखा, ये फ्राई प्ले पैन है, और ये जो कवा तवा था इसको मैंने रखा है। और बहुत सारे बर्तन ऐसे हैं जो मेरे घर में हर महीने आ रहे हैं, लेकिन पहले सभी को एक साथ में रखूँगी, सभी की व्यवस्था करूँगी रखने की, और फिर जब मुझे लगेगा कि इनमें से जो बर्तन मेरे बिल्कुल भी काम के नहीं हैं उन्हें मैं किसी को दे दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस वाले रैक के अंदर मैंने पहले इसको अच्छे से क्लीन किया। हालांकि इसको और भी थोड़ी सी मरम्मत की ज़रूरत है। ये वाली कढ़ाई भी नई ही आई है, और पूरे के पूरे ना मैं स्टील के बर्तन रखना प्रीफर कर रही हूँ। कास्ट आयरन का तवा है, और सभी चीज़ों को इस तरह से रखना चाहती हूँ अच्छे से कि इसमें ना कुछ नीचे गिर ना जाए, क्योंकि चूहे का आतंक बहुत बढ़ गया है आजकल, और ये स्टोर रूम में चूहा न जाने कब आ जाता है ना समझ में ही नहीं आता है। तो ये देख सकते हो आप, इडली ढोकला वाला जो मेरा एक
बर्तन है उसको मुझे अच्छे से अरेंज करना है। यहाँ पे एक ये स्टैंड है जिसके अंदर में एक्स्ट्रा जो छोटी छोटी सी प्लेट्स होती है हमारी, जो वैसे बहुत ज़रूरी होती है लेकिन बहुत कम यूज़ में आती है, इनको भी मैं अच्छे से, तो कितने सारे मेरे बर्तन ऐसे थे जो इधर उधर पड़े हुए थे, वो सारे अब देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं। एक सिर्फ 3 ये माले का रैक है जिसके अंदर ना मेरे काफ़ी ज़्यादा बर्तन हैं जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आ चुके हैं। एक ये कढ़ाई है जिसका कांच का लीड है, इसको अच्छे से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किचन में नहीं रख सकते कांच के लीड वाले बर्तन, क्योंकि ना वो बर्तन किसी और को लेने के चक्कर में कहीं पे पटक के टूट ना जाए। कांच के ढक्कनों को बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है, उसके लिए भी मैं धीरे से कोई अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र ले लूँगी, लेकिन हाल फिलहाल के लिए इसको संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जो बड़े बड़े से, जो इसके अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंज हो चुके हैं, और मेरा स्टोर रूम है अब थोड़ा सा व्यवस्थित दिखने लगा है। उसके बाद मैंने शाम को चाय बना के पी, 3 घंटे लग गए थे मुझे ये सब करने में, और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो सुबह के 5 बजे हुए थे, मैंने अपना जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो फॉलो कर लिया है। अपना जो अजवाइन और मेथी दाना वाला पानी है वो पी लिया है, और उतने में मेरे ये जो आलू थे वो पीस अच्छे से ना बॉईल हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पे आलू को मैंने मैश कर लिया, उसमें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया हुआ मैंने प्याज डाला है, नींबू डाला है, और इसमें जो हमारे नॉर्मल मसाले होते हैं वो सारे मैं डाल दूँगी, क्योंकि आज बच्चे स्कूल में लेकर जाने वाले हैं आलू के पराठे। मेरे घर में आलू के पराठे बहुत रेयर बनते हैं, यानी कि बहुत कम बनते हैं, साल में 4 से 5 ही बार बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो जब भी आलू के पराठे बनने होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हालांकि हमारे इंडियन घरों में आलू के पराठे बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन मेरे घर में ये बहुत कम कॉमन चीज़ है। तो सुबह सुबह हुआ ये था, मैंने उसके बाद आटा भी गूँथ के रखा था, लेकिन आटा ना थोड़ा सा गीला हो चुका है मुझसे जल्दीबाजी में। बीच में मैं कुछ काम करने लगी थी, उसमें उतने में ही मैंने जल्दीबाजी में ना इसको थोड़ा सा गीला कर दिया था, तो जो स्टफिंग थी वो पूरी निकल रही थी बाहर। कोई नहीं, एक पराठा तो मैंने जैसे तैसे चला लिया, ये बच्चे घर पे खा के जाएंगे। और जो स्कूल लेकर जाना है उसके लिए मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है। यहाँ पे मैंने 2 रोटियां बेल ली हैं। अब दोनों रोटियों के बीच में मैं ना एक रोटी के ऊपर स्टफिंग भर दूंगी अच्छे से। पहले यहाँ पे जो बाजू में जो पराठा सीक रहा है उसको अच्छे से बढ़िया तरीके से घी लगा दूंगी। वैसे बच्चे सीधे सीधे घी खाते नहीं, इस तरह से पराठों के ऊपर ही उनके पेट में घी जाता है, बहुत कम घी खाते इस तरह से। हालांकि छोटा बेटा जो मेरा है वो तो खा लेता है, उसे घी गुड़ ज़्यादा पसंद है। लेकिन घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना आपके, कि किसी को कुछ और पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, तो चटपटी चीज़ें मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत बढ़िया वाला दिमाग लगाया है। और एक पराठे के ऊपर पूरा मसाला भर के स्टफिंग भर के फिर मैंने दूसरा पराठा और दूसरी रोटी इसके ऊपर रख दी है, और दोनों को हाथ से दबा के अच्छे से प्रेस कर लिया। आप चाहो तो इसको हल्के हल्के हाथों से बेल भी सकते हो यहाँ पे। और ये देखिए मेरे पराठे रेडी हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया सी स्टफिंग आई है पूरे पराठे में, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था, बच्चे एकदम खुश हो गए थे खाकर। तो अब मैं जाऊंगी अपनी मॉर्निंग वॉक पे। पहले मैंने युग को छोड़ा स्कूल, उसके बाद मैं गई मॉर्निंग वॉक, और ये देखिए आने के बाद क्या हाल होता है किचन का, क्योंकि सुबह जैसे ही नाश्ता बनाया, बच्चे नाश्ता करते तुरंत मैं चली जाती हूँ बच्चों युग को छोड़ने के लिए स्कूल। पहले तो दोनों भाई साथ में जाते थे, लेकिन अब जो मेरा बड़ा बेटा है उसकी 10th बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, और उसके एग्ज़ाम की वजह से उसके स्कूल में ना पढ़ाई की छुट्टियाँ हैं अभी। उनका वैकेशन चल रहा है, रीडिंग वैकेशन, तो स्टडी वैकेशन की वजह से वो नहीं जाता है, और मैं उसे परेशान भी नहीं करती हूँ। अब एंड समय आ चुका है एग्ज़ाम के लिए, तो उसे बिल्कुल भी परेशान ना करते हुए मैं खुद ही चली जाती हूँ बच्चों को, जो छोटा बेटा है उसको लेने के छोड़ने के लिए। तो मेरी ड्यूटी ना डबल हो चुकी है। मतलब कि एक वर्किंग वूमन होती है, उसे भी 7-8 घंटे काम करने के बाद उसको उसकी जॉब की कोई ना सैलरी मिल रही है, हमें बिल्कुल भी विदाउट सैलरी दिन में न जाने कितनी जॉब करनी पड़ती है। कोई नहीं, मैं कोस नहीं रही हूँ, मैं एक नॉर्मल सी सिंपल सी बात आप लोगों से बता रही हूँ। मैं तो इसमें भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे दिन में 4-5 बारी बाहर जाना पड़ता है, तो मेरे ना बाहर के सारे काम होते हैं जो उसी दरमियान हो जाते हैं।
तो अलग से मुझे कहीं पे नहीं टहलना पड़ता है। यहाँ पे कुछ 2 रैक है मेरे, आप देख सकते हो, सॉरी 1 रैक है और एक जो अपना ट्रे है वुडन ट्रे, उसके अंदर मैंने ये स्पैचुलास जो कल लेकर आई थी अच्छे से रख दिए। सिलिकॉन के स्पैचुलास है और बढ़िया तरीके से हटा के इनकी सफाई करके अरेंज कर दिया है। किचन का थोड़ा सा काउंटर टॉप वाला एरिया आज मुझे क्लीन करने का मन था। तो सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ ना, तो सच बताऊँ ना, तो मेरे काम करने की स्पीड होती है ना, वो डबल हो जाती है, मेरी एनर्जी डबल हो जाती है और सच में मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बेटी को स्कूल छोड़ के सीधा मैं वॉक के लिए चली जाती हूँ। वॉक से आके 5-10 मिनट भी मैं बैठती नहीं हूँ, पानी पी लेती हूँ। और ये देखिए बच्चों ने इसमें रख दी थी मिश्री, और मुझे पता ही नहीं था कि इसमें मिश्री है। उन्हें कुछ डब्बा चाहिए होगा तो रख दिया होगा ऐसे। तो मैंने सोचा ये सीधा क्यों पड़ा है, मैं इसे उल्टा करती हूँ और उतने में देखिए मेरा थोड़ा सा काम बढ़ गया है। तो ऐसा इस तरह के छोटे मोटे तो बच्चे घर में हैं तो होने ही वाला है, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती होगी। और ये देखिए मेरा काउंटर टॉप का एक एरिया है जो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, देखिए हमें गृहस्थी चलानी है, अपना घर चलाना है। ये कोई 4-5 दिन का खेल नहीं, ना ही गुड्डे गुड़िया का खेल है। ये बहुत ज़्यादा आपको तजुर्बा होगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने काम किया है, तब जाके आप ना अपने 4 दीवारी वाले मकान को घर बना सकते हो। और घर भी एक लेडीज़ ही बनाती, औरत ही बना सकती है, किसी और का काम नहीं है औरत के बिना कि अपना 4 दीवारी वाले घर को मकान बनाए। यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। मेरी कढ़ाई का है, जिसको मैंने उसका ऊपर का पार्ट जो होता है वो कट करके इसके अंदर फिर से लगा दिया है, ताकि ये ना एकदम टाइट सा, मतलब कि इसका जो बेस है वो बिल्कुल मजबूत बन जाए और लंबे समय तक टिक जाए। आप चाहो तो इसमें किसी तरह का और पेपर भी लगा के इसके और सुंदर बना सकते हो, लेकिन इसका कलर भी सुंदर है। इसका जो बॉक्स है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल का है, तो इसलिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। इसमें मैं रखूँगी अपने मिक्सर के जार्स। जो जार्स मेरे हैं ना वो इधर उधर हो जाते हैं और फिर जब ज़रूरत होती है ना तो साथ में मिलते नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन सभी को एक ही जगह पे बढ़िया तरीके से अरेंज करती हूँ। तो इसके लिए मेरे पास एक इस तरह का कार्डबोर्ड का बॉक्स था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोचा चलो इसी से ही मैं कुछ कर लेती हूँ। वैसे भी ये वेस्टेज आएगा, फेंकने से अच्छा है कि मैं इसका कुछ यूज़ कर लेते हो। तो घर में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी नज़र के सामने होते हुए भी हम लोग ना इसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये सारे जितने भी मेरे मिक्सर के जार्स है, और साथ में एक बॉटल थी लंच बॉक्स की, हस्बैंड के लंच बॉक्स की ही थी, तो उसको भी मैंने रख दिया है। और एक मेरे पास चॉपर था जो मुझे फेंकना नहीं है, इसलिए मैंने इसको अंदर अरेंज कर दिया है। अब नंबर आता है इसको अपने जगह पे रखने का। तो ये मेरा जो एक क्या अकाउंट आउट अपने पास, तो ये हो चुका है मेरा बढ़िया सा अरेंज। तो फ्रेंड ये थे मेरे आज के कुछ टिप्स जो आपको अपनी गृहस्थी में और रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देने में कंजूसी ना करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।